Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to do economics chapter 2 people as a resource. Okay, this is video number 3. वीडियो नंबर 3 में हम टॉपिक आपको बताएंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है इट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, नॉलेज, एक्सपीरियंस. ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन जितनी नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, जितना अच्छा हेल्थ उनका होगा, जितना टैलेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो उतने ही अच्छे साबित होंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ें मैंडेटरी होती है कि उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, एक्सपीरियंस हो. क्योंकि अगर उनके एम्प्लॉई हेल्दी होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, नॉलेज होंगी, तो दे वुड प्रूफ बून और डबल एसेट for the development of the country, because with the help of their quality, skills, knowledge, they can improve the production. In this way the company will get profit, okay, and the organization would develop. That is why quality of population is essential. Okay, तो quality of population में जो first topic है हमारा role of एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का रोल क्या है. ठीक है, एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन विच कैन चेंज योर लाइफ. ठीक है बेटा, इफ द पर्सन इज एजुकेटेड, अगर पर्सन क्या है, एजुकेटेड है, तो ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, अगर पॉपुलेशन हमारी एजुकेटेड नहीं है तो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम से घबरा जाएंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका उनके पास नहीं होगा और लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज उनकी लाइफ में आएंगी. तो इसलिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि द पीपल दोज हु आर एजुकेटेड दे कैन रिमूव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ. तो इसलिए जो भी कंपनी है, कंपनी में जितने भी वर्कर होते हैं, तो हर कंपनी ओनर की ये इच्छा होती है कि उनके जितने भी एम्प्लॉई हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके पास नॉलेज होती ही है. ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हैं उनके पास भी नॉलेज होती है, जो ऑफिसर डिपार्टमेंट में हैं उनके पास भी नॉलेज होती है. यहाँ तक कि जो सर्वेंट हैं, जो वर्किंग क्लास पीपल है, आज वो भी, ठीक है, कंपनी ओनर एजुकेटेड चाहते हैं कि उनके हर एक स्टाफ एजुकेटेड हो. क्यों? क्योंकि उनके हर एक स्टाफ एजुकेटेड होगा तो वो कंपनी क्या होगी, डेवलप होगी, प्रोग्रेस होगी और आगे कंपनी को मोर एंड मोर प्रॉफिट कंपनी को होगा. ठीक है, तो जो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं दे कैन अर्न मोर इनकम एज कंपेयर टू इलिटरेट पर्सन. ठीक है बेटा, इलिटरेट लोग क्या है, दे कैन नॉट फाइंड गुड जॉब, अच्छी जॉब उन्हें लाइफ में नहीं मिलती. ठीक है, ज़्यादा पैसे वो नहीं कमा सकते. लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, दे कैन गेट गुड जॉब, अर्न ह्यूज इनकम इन देयर लाइफ. ओके, तो ये चीज़ें हैं. अगर पीपल एजुकेटेड है तो विद द हेल्प ऑफ हिज नॉलेज, ओके, कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कंपनी के आगे जो भी चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को ख़त्म किया जा सकता है. अगर एम्प्लॉय पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कंपनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे. ठीक है बेटा, तो ये डिपेंड करती है आपके नॉलेज के ऊपर कि कितनी अच्छी नॉलेज है. जितनी अच्छी नॉलेज है आप उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप अपनी टैलेंट, आप अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, और जब आप अपने टैलेंट और नॉलेज को यूज़ करते हैं देन यू कैन मेक मोर एंड मोर प्रोडक्शन. ओके, इससे क्या होती है, कंपनी की इनकम होती है, हमारी जीडीपी इंप्रूव होती है और हमारा नेशनल इनकम भी इंप्रूव होता है. तो इसी चीज़ को यहाँ बताएंगे हम आपको, रोल ऑफ एजुकेशन इन
इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैसा क्वेश्चन आता है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है, एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन क्या है? सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, इट ओपन्स न्यू हॉरिजन्स फॉर अ पर्सन। ठीक है, प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशंस and develop value of life and contribute towards growth of society। मतलब पीपल एजुकेटेड होंगे तो नई नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा उनको, नए नए चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू ऑफ लाइफ है वो डेवलप करेंगे और हमारी जीडीपी इम्प्रूव होगी, नेशनल इनकम हमारी कंट्री का इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, एजुकेटेड वर्कर कैन अर्न हायर वेजेस ड्यू टू इफिशियंसी विच लीड्स टू हायर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम। अगर पढ़े लिखे वर्कर होंगे, ठीक है, तो इफिशियंटली वर्क करेंगे, इफिशियंटली वर्क करेंगे तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। वर्करों का क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा और इससे हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, इफ ह्यूमन बीइंग्स आर एजुकेटेड, अगर ह्यूमन बीइंग्स एजुकेटेड है, दे कैन यूज देयर टैलेंट एंड नॉलेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अगर ह्यूमन बीइंग्स एजुकेटेड है तो अपने टैलेंट, नॉलेज को यूज करेंगे प्रोडक्शन में। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, नई टेक्निक्स यूज करेंगे और प्रोडक्शन को क्या है? इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होगी तो उनकी पर्सनल इनकम भी होगी, कंपनी की इनकम भी होगी और नेशनल इनकम भी हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है, एजुकेटेड वर्कर कैन हैंडल एनी सर्कमस्टांसेस इन द कंपनी। अगर एजुकेटेड वर्कर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी चैलेंजेस आती है, उसको वो आसानी से हैंडल कर सकते हैं इन अ रैशनल वे, विवेकशील से। ठीक है, अपनी विवेक का यूज करके उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि कंपनी का काम अफेक्टेड ना हो, कंपनी के काम में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, काम चलता रहे, प्रोडक्शन कम ना हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल कंपनीज ओनर एम्प्लॉय ओनली एजुकेटेड वर्कर। आज के डेट में जितने भी कंपनी हैं, हर कंपनी ओनर अपने वर्करों को चाहता है कि उनके पास एजुकेशन हो। हर वर्कर को फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम सर्वेंट टू ऑफिसर, सभी पढ़े लिखे वर्करों को ही सर, ठीक है, पढ़े लिखे पर्सन को ही वो हायर करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं कंपनी में। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे वर्कर ही प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कंपनी का डेवलपमेंट होगा और कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो समझ गए बेटा, रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन फॉर्मेशन। ठीक है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, एजुकेशन आज के डेट में फ्री एंड कंपलसरी बना रखी है। ठीक है, कि 6 to 14 ईयर्स तक के जितने भी चिल्ड्रन हैं, दे शुड बी गिवन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। किस लिए? लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि लिटरेसी रेट इंक्रीज होगी तभी हमारी कंट्री एडवांस होगी। अगर पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो हमारी कंट्री उतनी एडवांस नहीं होगी। दैट इज वाई एजुकेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का रोल क्या है? हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब फ्री फ्रॉम डिसीज, इलनेस एक्सेट्रा। ठीक है, अगर कोई आदमी फ्री फ्रॉम डिसीज, इलनेस है, मीन्स द पर्सन इज हेल्दी।
ठीक है। अगर इफ द पर्सन इज हेल्दी देन ही विल गो टू ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज रेगुलर ऑन टाइम। अगर हेल्दी पर्सन है तो जहां पर भी वो काम करता है, स्कूल में, ऑफिस में, ठीक है, कंपनी में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता है, वो रोजाना समय पर जाएगा, ठीक है, और उसका जो काम है कभी भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल डू हिज वर्क, इन दिस वे द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। और वह समय पर प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज होगा। अगर पर्सन हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो हमेशा वो कंपनी से एब्सेंस रहेगा, हमेशा छुट्टी पर रहेगा, या हमेशा कोई दिक्कत हो जाएगी, मान लो काम करते करते उसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो छुट्टी लेके घर जाएगा, तो इससे क्या है, प्रोडक्शन भी हैम्पर होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ क्या है, बहुत जरूरी है। अगर पर्सन हेल्दी है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कंपनी का डेवलपमेंट होगा, इनकम आपकी इंक्रीज होगी, नेशनल इनकम हमारा इंक्रीज होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी हेल्थ केयर पॉलिसी बनाई, उस हेल्थ केयर पॉलिसी में फ्री मेडिकल फैसिलिटीज का प्रोविजन पास किया गया है। ओके, इसीलिए हर गांव में, हर इलाके में देयर इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल द पीपल। यहाँ तक कि जितनी कंपनीज होती है, कंपनीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ESI बेनिफिट। ESI बेनिफिट का मतलब होता है मेडिकल बेनिफिट, ESI बेनिफिट टू ऑल इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। अंडर ESI बेनिफिट द एम्प्लॉय कैन अवेल फ्री ट्रीटमेंट इन ESI हॉस्पिटल। ESI हॉस्पिटल होते हैं, ESI हॉस्पिटल में जिनका भी ESI कार्ड होता है उनका क्या होता है, फ्री इलाज होता है। तो कहने का मतलब है कि पर्सन अगर हेल्दी होगा तो ही कैन मेक मोर एंड मोर प्रोडक्शन, ही वुड गो टू ऑफिस डेली, प्रोडक्शन वुड नॉट हैम्पर, ठीक है। तो इसलिए हेल्दी पर्सन का होना जरूरी है। तो वही चीज इसमें बताई जाएगी, रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल है। तो फर्स्ट पॉइंट है द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प him realize his potential and ability to fight illness, ठीक है। हेल्थ क्या है, पर्सन को रियलाइज कराता है कि कैसे उसे अपनी एबिलिटी, पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, किस लिए, बीमारी से बचने के लिए, इलनेस से बचने के लिए। एंड अनहेल्दी पर्सन बिकम लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो अनहेल्दी पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट नहीं प्रूफ होता, ऑर्गेनाइजेशन को उससे नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, क्योंकि प्रोडक्शन हैम्पर होगा, वो रोजाना ऑफिस नहीं आ पाएगा, हमेशा छुट्टी पर रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है बेटा। तो इसलिए हेल्दी पर्सन का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन प्रियोरिटी ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की यही प्रियोरिटी है कि हमारी जितने भी पॉपुलेशन है वो क्या हो, हेल्दी होगी, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो इट विल प्रूफ एसेट फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री का क्या होगा, एडवांसमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। अगर पॉपुलेशन हेल्दी नहीं होगी तो हमारी कंट्री में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। जो भी प्रोडक्टिव एज के लोग हैं, ठीक है, वर्किंग क्लास पीपल हैं, वो वर्क सही से कर नहीं पाएंगे और वर्क क्या होगा, जीडीपी हमारी क्या होगी, डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन प्रियोरिटी ऑफ कंट्री बिकॉज हेल्दी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव। हेल्दी पर्सन क्या होते हैं बेटा, मोर प्रोडक्टिव होते हैं एंड इफिशियंट फॉर द कंट्री, और कंट्री के लिए क्या होते हैं, इफिशियंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो हमारे देश की नेशनल पॉलिसी है इज एम्ड, उनका ये उद्देश्य है
क्या उद्देश्य है? टुवार्ड्स इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कि हमारी कंट्री में जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको क्या करें? इम्प्रूव करें, लोगों को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, गांव में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, ताकि लोगों को फ्री ट्रीटमेंट यहाँ मिल पाए। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द पर्सन इज हेल्दी, यदि पर्सन हेल्दी है तो ही वुड बी रेगुलर इन द कंपनी, कंपनी में हमेशा रेगुलर रहेगा, एंड प्रोडक्शन वुड इंक्रीज, और कंपनी का क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अगर पर्सन अनहेल्दी होगा तो ही वुड नॉट बी रेगुलर इन द कंपनी, कंपनी में क्या है? रेगुलर नहीं होगा। ऑफन ही वुड बी ऑन लीव, अक्सर वो छुट्टी पर रहेगा, और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो काम वो करता है वो काम नहीं हो पाएगा। फिर कंपनी के लिए नुकसान, जीडीपी हमारी डाउन, इनकम डाउन होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द कंपनीज टुडे, आज के डेट में देखेंगे जितने भी कंपनीज है, ठीक है, वो सारी की सारी कंपनी क्या है? आज अपने एम्प्लॉय को ईएसआई फैसिलिटीज देती है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज देती है। ठीक है, इसके लिए एक कार्ड बनाया जाता है और वो एम्प्लॉय ईएसआई हॉस्पिटल में अपना फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर हैं, कंपनी मालिक हैं, उनको पता है कि अगर उनके वर्कर हेल्दी होंगे तो उनका प्रोडक्शन राइज होगा, प्रोडक्शन राइज होगा तो उनको बेनिफिट्स होगा। ठीक है, उनकी कंपनी क्या है? डेवलप होगी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो इसीलिए हेल्थ क्या है? बहुत जरूरी है। थैंक यू।